क्या कर रहे हो मैंने लाई दोनों अकेले अकेले? अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा, इतना कंपाउंड दे दिया और ये कौन सा रिएक्शन देगा, टोलेन, फेलिंग, बेंडिक्ट कौन देगा कौन नहीं देगा यार, बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ये नीट का पॉइंट ऑन व्यू से और जेई के मतलब अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछते रहता है। अरे यार इस टॉपिक में तो हमको भी बहुत दिक्कत होता है। ये जेई और नीट के लिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका टेस्ट में बहुत दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। सर से पूछते हैं, सर अच्छा से हेल्प कर देंगे। ठीक है, देखो अच्छे से मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ये जेई और नीट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है जितने भी मॉलिक्यूल है सब लगभग इसमें कवर कर दिया हूँ। ठीक है, तो देख लो, पहले समझो। देखो जैसे फेसबुक होता है ना, फेसबुक, ठीक है ना, वैसे तुम्हारे फेलिंग और बेनेडिक्ट है, यहाँ भी एफ भी आता है। तो इन दोनों का टेस्ट एक जैसा है, जो फेलिंग का टेस्ट देगा वही बेनेडिक्ट भी देगा। ठीक है, अब इन दोनों का टेस्ट लगभग टॉलेंस जैसा ही है, बट ये जो तीनों मॉलिक्यूल है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड और बताओ ग्लाइऑक्सल और बताओ ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, इनको टॉलेंस देता है, टॉलेंस पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, बट ये तीनों निगेटिव देते हैं। ठीक है, बस यही तुम लोग को समझना है। ठीक है, तो टेस्ट लगभग सेम है, फेसबुक जैसा समझना है किसको, फेलिंग और बेनेडिक्ट को। ठीक है, इनका टेस्ट लगभग सेम है, बट ये जो तीनों, हाँ टॉलेंस जैसा, बट ये जो तीनों है ये केवल टॉलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट नहीं देगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, अपने को अल्डिहाइड देखना है, क्या अल्डिहाइड पार्ट है? यस, तो ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये टॉलेंस भी देगा और बताओ ये फेलिंग एंड बेनेडिक्ट भी देगा। ठीक है, एफ बी को हम साथ रखेंगे। ठीक है, ये देखो बेंजल्डिहाइड, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपका टॉलेंस टेस्ट देगा बट फेलिंग एंड बेनेडिक्ट नहीं देगा, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन रख दिया। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, कीटोन, तो कीटोन को ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये ना ही टॉलेंस देगा, ना ही फेलिंग, ना ही बेनेडिक्ट देगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? अब देखो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं किया, बट अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, क्या बेटा बताओ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये आपका टॉलेंस टेस्ट भी देता है, साथ में फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देता है। एक बार देख लो कैसे ऑक्सीडाइज करता है, कि बच्चे लोग समझ में नहीं आता है। ये देखो ये जो CH है ना, ये तुम्हारा देखो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तुम्हारा कीटोन में। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट में ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो आपका टॉलेंस भी देता है और आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट भी देता है। समझ में आ रहा है? ये देखो, अब देखो ये तुमको देखो ये हेमी एसिटल है, ये क्या बताओ, हेमी एसिटल। जब भी एक कार्बन पे अल्कोहल एंड ईथर हो उसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, देखो तीनों का मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक मीडियम ये क्या होता है, अनस्टेबल। बेसिक मीडियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सपोज जैसे OH माइनस है, तो OH माइनस क्या करेगा बताओ, इस H को लेके जाएगा, ऑक्सीजन में माइनस बनेगा, वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, OR को बाहर कर देगा, तो ये भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड। तो अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो ये टॉलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा और बेनेडिक्ट भी देगा। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट को देगा। ठीक है ना बेटा? यस। अब नेक्स्ट आओ, हाँ अभी तो देखो, ये देखो इसे 2 OH है, क्या Cl जाएगा, OH आएगा, और एक कार्बन में 2 H क्या होता है, अनस्टेबल, आप पानी निकाल दोगे तो ये भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड। ये टॉलेंस भी देगा तुम्हारा और बताओ फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ ClOH है, यहाँ भी तुम Cl को हटा दो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, सर OH के पास लोन पे रहे, यहाँ पे आएगा और Cl को बाहर कर देगा, तो ये भी एक तरह से अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी तुम्हारा क्या देगा बताओ, टॉलेंस और फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। क्लियर है? यहाँ देखो, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये एसिटल है, ये क्या बताओ, एसिटल। और एसिटल बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल। तो ये ना ही टॉलेंस देगा, ना ही तुम्हारा फेलिंग देगा, ना ही तुम्हारा बेनेडिक्ट देगा। ठीक है, अब देखो ये आपका टर्मिनल अल्काइन है, ये क्या बताओ, टर्मिनल अल्काइन। तो ये टॉलेंस टेस्ट देता है, और इसमें तुमको बनता है व्हाइट कलर का PPT। कौन सा कलर PPT बनता है बताओ बेटा, व्हाइट। ये देखो इस केस में तुम्हारा इस कलर PPT बनता है, C- और यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा बताओ, Ag+। तो ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ना, तो टॉलेंस टेस्ट को ये भी देता है। ठीक है ना, यहाँ PPT बनता है, यहाँ तुम्हारा क्या बनता है बेटा, PPT। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ भी आपका टेस्ट होता है, बट यहाँ पर देखो आपने जो अपने फेलिंग और बेनेडिक्ट में जो आपका सॉल्यूशन A था वो कॉपर सल्फेट था, और कॉपर उसमें +2 में था, और वही तुम्हारा Cu2O में कन्वर्ट हुआ था रेड कलर में। याद आप लोगों को, यानी कॉपर था कि नहीं उसमें, तो यहाँ जो बनता है ना वो रेड कलर का PPT बनता है। यहाँ क्या बनता है बताओ बेटा, रेड कलर का। यहाँ जो बनता है इसको रेड से ही लिख देता हूँ ताकि आपको माइंड में फीड हो जाए। तो देखो CH3
ये क्या है तुम्हारा C माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CU प्लस। तो यहाँ रेड कलर का PPT बनता है, यहाँ व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। रेड PPT दोनों में आपको बताया ना, जैसे फेसबुक है वैसे ही आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट है, ठीक है। अब देखो इस केस में आपका NaOH है ना, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोसो में। तो ये दोनों टेस्ट देता है, ये दो कैसे कन्वर्ट होता है, PHN डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों टेस्ट देता है, टॉलरेंस भी देता है और बताओ फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देता है। चलो नेक्स्ट मूव करो। यहाँ देखो देखो एस्टर टेस्ट देता है, बट बरसते आपके एस्टर में आपका यहाँ पे H होना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे H होना जरूरी है। तो ये आपका टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, साथ में आपका बताओ बेनेडिक्ट एंड फेलिंग भी देगा। ये देखो अब एसिड जनरली ना ही टॉलरेंस टेस्ट देता है, ना ही तुम्हारा फेलिंग, ना ही तुम्हारा बेनेडिक्ट, बट एकलौता ऐसा एसिड है जो ये फॉर्मिक एसिड है जो आपको टेस्ट को देता है, ठीक है ना। तो आपका टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, साथ में आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? ठीक। नेक्स्ट देखो ये एसिडिक एसिड, बताओ अभी मैंने डिस्कस किया एसिड टेस्ट नहीं देता है, किसी को टेस्ट नहीं देगा ये, क्लियर है। ये देखो ये तीनों मोलेकुलर एक साथ दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं बताओ? ऑक्सीडाइज। ये तुम्हारा टॉलरेंस भी देते हैं, हाँ टॉलरेंस भी देते हैं, बताओ फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देते हैं। नीचे आओ, ये भी ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आपको एक पैटर्न बता दो, जैसे ये दोनों है ना, तो इनका जैसे इसका मैं मोलेक्युल बना रहा हूँ, इसका कुछ इस फॉर्मेट में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा बताओ? ठीक है, तो इसी फॉर्मेट ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपको ये तीनों टॉलरेंस भी टेस्ट देंगे और बताओ फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देंगे। ये भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका टॉलरेंस भी देगा और साथ में आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट भी देगा। क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मूव करो। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ये क्या बताओ? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री कैसा ग्रुप बताओ? अल्डिहाइड। तो ये तुम्हारा टॉलरेंस भी देगा, साथ में फेलिंग एंड बेनेडिक्ट भी देगा। समझ में आ रहा है? इधर देखो ये तुम्हारा फ्रुक्टोस है, ये क्या बताओ? फ्रुक्टोस। आपको बताऊंगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोस आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आपस में क्या रहते हैं बताओ? फ्रुक्टोस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर फ्रुक्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो आपको ग्लूकोज टेस्ट देता है, तो ये भी टेस्ट देगा। आप ऐसे समझो एक तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी है कि नहीं, तो अभी आपको पढ़ाया था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट देता है, ये भी आपका टेस्ट देगा, टॉलरेंस भी देगा, साथ में फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करो। अब देखो ये देखो ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन में OH है और इसमें तुम्हारा क्या है? ईथर है। तो ये हेमी एसिटल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ये हेमी एसिटल है तो ये भी टेस्ट को देगा, तो ये दोनों टेस्ट देगा। बताओ टॉलरेंस एज वेल एज FB मतलब फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। यहाँ बताओ नहीं सर ये किसी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हेमी एसिटल है, क्या आपने हेमी एसिटल देखना है, नहीं है ना, तो ये आपका टॉलरेंस भी नहीं देगा और आपका फेलिंग एंड बेनेडिक्ट देगा। यहाँ देखो इस सेम कार्बन पे तुम्हारा OH भी है और तुम्हारा ईथर भी है, तो ये तुम्हारा टेस्ट दे देगा, टॉलरेंस एज वेल एज फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। अब तुमको समझ में आया? मैंने लगभग सारे मॉलिक्यूल कवर कर दिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो कुछ बोलो।